हो गया? ठीक। माय डियर स्टूडेंट्स, देखें ज़रा, हम आज करने वाले हैं क्लास 10th डू एज डायरेक्टेड, जो क्वेश्चन बैंक अपना बोर्ड का आया हुआ है, उस बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का डू एज डायरेक्टेड में पार्ट सेकंड है ये मेरा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में डू एज डायरेक्टेड का मैंने आपको 1 to 14 जो एक्सरसाइज थी डू एज डायरेक्टेड की कंप्लीट करवा दी थी, और ये दूसरे वीडियो में, ये सेकंड वीडियो में डाल रहा हूँ इसका। इसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 15 to 25 करने वाले हैं। आप इसको गौर से देखते जाएं, जो कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। देखें ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, वाक्य दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा माइनर थिंकिंग आपको लगानी है। देखें ज़रा, सी शट द डोर, नेगेटिव चेंज करने को कहा गया। कन्फ्यूजन का ये स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका टेंस पहचानो। सबसे पहले तो इसका क्या पहचान लो? टेंस पहचानो। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो सी एक वचन के साथ यहाँ पे शट में क्या लगा होता? एस लगा होता, और शट में एस नहीं लगा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये शट क्रिया का भी2 लगा हुआ है। एक वचन के साथ शट क्रिया का भी2 लगा है, इसलिए हम क्लियर हो गए हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट लगाएंगे। तो सीधे सीधे और भी2 को काय में बदल देंगे? भी1 में बदल देंगे। तो देखें जरा, सी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा सी और डिड नॉट लगाया, और भी2 शट का भी1 भी2 भी3 एक जैसे ही रहते हैं, तो यहाँ पे शट हो गया। सी डिड नॉट शट द डोर, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया होगा? सी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, आगे बढ़ जाते 16 पे जाएं। 16 आप देख पा रहे हैं, कोई भी मूड बदलने के लिए वाक्य का इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव कैसे भी चेंज होना है तो टेंस नहीं बदलेगा। ये ध्यान देना कि वाक्य का भाव बदलने में वाक्य का टेंस नहीं बदलते हैं। और यदि टेंस बदलते हैं, यहाँ पे देखो टेंस बदलते हैं तो उसी हिसाब से चेंज कर देते हैं। देख रहे हैं, जैसे यहाँ नेगेटिव भाव बदलवा रहा, तो जिस टेंस का है उसी टेंस में भाव भर बदल जाएगा। और अगर टेंस बदलते हैं तो फिर टेंस बदलेगा, यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, ध्यान देना जरा, वहाँ भाव नहीं बदलेगा, यहाँ भाव बदल रहा, यहाँ टेंस नहीं बदल रहा। और अगर उन्होंने जैसे एक एक्सरसाइज दे के रखी यहाँ पे, ये वाली 25 ही टॉट इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेंस तो बदल गया लेकिन भाव नहीं बदला। एफर्मेटिव रहा तो एफर्मेटिव ही रहा, लेकिन किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ये क्लियर है ना? आप लोग ध्यान दें, ही हैज़ टेकन टी, ही हैज़ टेकन टी हम पहचान गए हैं। आप लोग भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, हैज़ है वो प्लस भी3 लगा हुआ है। किस टेंस का वाक्य है? इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है? जो एच भी है वो सब्जेक्ट से आगे रख देना है। तो देखो हैज़ आगे रख दिया, हैज़ ही टेकन टी, हैज़ ही टेकन टी। और इंटेरोगेटिव बनाने को बोला तो हर हाल में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो 17, सी लिव्ड इन शिवपुरी, इंटेरोगेटिव बनाना है। सी लिव्ड इन शिवपुरी, लिव्ड भी2 दिया हुआ है, और भी2 दिया हुआ है तो कंफर्म हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। टेंस पहचानना बहुत ही जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसमें रहती है डिड सहायक क्रिया। एच भी क्या रहती है? डिड। तो सबसे पहले डिड रखा, डिड सी। अब डिड, डू या डज आने पे वाक्य में भी1 लगता है। सो देखो, लिव्ड का क्या कर दिया? भी1, लिव। लिव्ड का क्या कर दिया? लिव इन शिवपुरी, क्या वह शिवपुरी में रही? डिड सी लिव इन शिवपुरी। ठीक, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अनीता रीड द रामायण एवरीडे। अनीता रीड द रामायण एवरीडे, ये वाक्य और ये वाक्य लगभग एक ही वे पे गया हुआ है, एक ही तरीके से बनाया है उन्होंने। देखो जरा ध्यान देना,
अनीता रीड, अब रीड के तीनों रूप रीड रेड रेड है ना, तो तीनों रूप एक से रहते हैं, लेकिन लिखने में स्पेलिंग एक सी रहती है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगर अनीता प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो रीड्स होता, क्या होता, रीड्स होता, लेकिन रीड्स नहीं है। तो इसलिए हम ये समझ गए हैं, कंफर्म हो गया कि ये टेंस जो है कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाना चाहिए, V2 का V1 कन्वर्ट करेंगे तो अनीता डिड नॉट रीड, ये V2 रूप लगा हुआ है, लेकिन चूंकि V1 V2 V3 एक से रहते हैं इसलिए रीड का रीड ही रहा, ठीक है ना। तो अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरीडे। रफ कॉपी निकाल लो, लिखते जाओ, नोट करते जाओ। डू इट डाइटेड हर क्लास के लिए, ये वीडियो हर क्लास वाले पढ़ सकते हैं। एक सा लेवल 9 to 12 जनरल इंग्लिश का एक सा लेवल है, हर एक क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो में डू इट डाइटेड को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी करते जाएं, ध्यान देना, हाँ नोट करते जाएं और समझते जाएं, ध्यान दें। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत एडवर्ब क्लॉज में सो डॉट डॉट दैट टू डॉट डॉट टू का प्रयोग पढ़ाया है। टू डॉट डॉट टू को सो डॉट डॉट दैट में और सो डॉट डॉट दैट को टू डॉट डॉट टू में कन्वर्ट करना सीखा है। तो हम ये कंफर्म करते हैं कि वही वाला प्रयोग हमें दे दिया गया है सो डॉट डॉट दैट का। तो टू डॉट डॉट टू की जगह हमें सो डॉट डॉट दैट फिट करना है, टू डॉट डॉट टू की जगह सो डॉट डॉट दैट करने लगाने को बोला जा रहा। तो इतना तो कंफर्म है कि पहले सबसे पहले टू की जगह क्या लगा दें आप, सो लगा दें, दैट तक वाक्य लिखें। टी इज सो हॉट, फिर दैट से वाक्य जोड़ना पड़ेगा। तो टी इज सो हॉट दैट, हम आपको बता दें कि टी निर्जीव है और निर्जीव के लिए यहाँ पे दैट के बाद फिर से कर्ता लिखना पड़ता है। तो कर्ता हमने रखा है, सब्जेक्ट रखा है, तो टी के लिए सब्जेक्ट क्या रखा, इट, इट रखा है, ज़्यादा तेज न बोलो, है इट रखा है, ठीक है। ये हुआ, कंफर्म हुआ। टी इज सो हॉट दैट इट, हमें मालूम है कि जो विपरीत, यदि विशेषण और क्रिया विपरीत हों तो कैन नॉट लगाते हैं, और विशेषण और क्रिया, ये हॉट एडजेक्टिव हो गया और ड्रिंक करना क्रिया हो गई, ठीक है। तो पीना और गर्म और पीना ये विपरीत भाव के हैं, इसलिए नोट लगाना पड़ेगा, क्या कि गर्म है तो पी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या लगाना पड़ा हमें, कैन नॉट। और कैन नॉट के बाद हमें मालूम है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 आता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें बी रूप लगाना पड़ा। इसके बाद V3 लगाया जा सकता है, तो ये बी ड्रंक, इस तरह से पैसिव फॉर्म में, तो इट कैन बी ड्रंक, हाँ ड्रंक थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, ठीक है ना। तो टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, इस तरीके से ये सो डॉट डॉट दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखें, अगला अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाए ये, ठीक। नेक्स्ट देखें, अनलेस इट रेन्स, ये क्वेश्चन भी नॉलेज को टच करता है। अनलेस इट रेन्स बी शैल गो टू स्कूल, यदि बारिश होती है तो बी शैल हाँ यदि बारिश नहीं होती है, अनलेस का भाव होता है यदि नहीं, अनलेस में ऑलरेडी नहीं छुपा रहता, यदि छुपा रहता, यद्यपि दो है, ठीक है। तो देखें जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस में दोनों ही का भाव छुपा है, यदि और नहीं। तो अनलेस जैसे ही हम हटाते हैं तो यदि का भाव जोड़ने के लिए तो हमने क्या कर दिया, एफ कर दिया, और नहीं का भाव जोड़ने के लिए टेंस के अनुसार एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और टेंस का भाव, ये टेंस के अनुसार हमने नहीं का भाव जोड़ने के लिए डज नॉट लगा दिया, ठीक है ना। तो अनलेस की जगह एफ लगा, एफ इट डज नॉट रेन, यदि बारिश नहीं होती है, भाव बिल्कुल नहीं बदला है, केवल हमने अनलेस की जगह क्या लगाना है, एफ लगाना है, ठीक है। तो देखें जरा, इफ इट डज नॉट रेन बी शैल गो टू स्कूल, ठीक है। यदि बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे, बारिश होती है तो नहीं जाएंगे, और बारिश नहीं होती है तो जाएंगे। अर्थ क्लियर हुआ। देखें आगे अगले एक्सरसाइज 21, ये भी वहाँ पे अनलेस की जगह एफ लगवा रहे थे,
अब ये एक्सरसाइज जस्ट अपोजिट हो गई है। इफ की जगह ये अनलेस लगाने को कह रहे हैं हमें। देखो जरा, यूज अनलेस। देखें, इफ सी डज नॉट कम, देखना जरा, यहाँ पे रेंस था, हमने डज नॉट लगा दिया। अब अगर डज नॉट है तो एस, ई एस, आई एस लगा देंगे, जो भी सूटेबल होगा। तो देखें, इफ सी डज नॉट कम इन टाइम, यदि वह समय पर नहीं आती है, द टीचर विल पनिश हर, तो टीचर उसे पनिश करेगा, सजा देगा, पनिशमेंट देगा। ठीक है, तो देखें जरा, इफ की जगह हमने क्या लगा दिए, अनलेस। तो अनलेस में ऑलरेडी यदि भी छुपा है और नहीं भी छुपा है, तो हमें ये डज नॉट हटा देना है। जैसे ही डज नॉट हटाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य जो है, चूंकि नहीं इसमें रखा है, तो इसको डज नॉट हटाने पर कम में क्या लगा जाएगा, एस आ जाएगा। ध्यान से देखना, अनलेस सी कम्स इन टाइम, भाव वही रहेगा, इसलिए दूसरे वाक्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अनलेस सी कम्स इन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। 22 एक्सरसाइज। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है, वह प्रसन्न नहीं है। विपरीत भाव के वाक्य हैं, और विपरीत भाव के वाक्यों को हम एट से जोड़ सकते हैं। एट का मीनिंग है तो भी या फिर भी, तो भी या फिर भी विपरीत भाव में आ रहा। यद्यपि देखो ना, ही इज रिच, वह अमीर है, तो भी या फिर भी, ही इज नॉट हैप्पी, अमीर है फिर भी क्या नहीं है, खुश नहीं है। तो इस तरीके से अर्थ के अनुसार और रूल के अनुसार हम क्या कर देंगे, ही इज रिच। अब एट से वाक्य को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो ही का एच होगा वो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक वाक्य हो गया, पहले अलग अलग वाक्य थे। ठीक है ना, तो क्या होगा, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है फिर भी क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है, ऐसा अर्थ निकला। नेक्स्ट 23 एक्सरसाइज में देखें जाए 23, दे प्लेड वेल। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, बिल वहाँ पे प्रिंट है, लेकिन बिल की जगह क्या होना चाहिए, मिस प्रिंट है, तो बिल की जगह बेल कर लेना है ना। तो दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, वे अच्छा खेले, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा, वे अच्छा खेले, और दे कुड नॉट विन द मैच, वे मैच नहीं जीत सके थे, वे अच्छा खेले थे या खेले और वे मैच नहीं जीत सके, पास्ट में जा रहा, ये भी पास्ट में जा रहा। और इसको कंबाइन करना है दो मीन्स होता है यद्यपि, दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि। तो दो का प्रयोग शुरू में करते हैं, यद्यपि वे अच्छा खेले, क्या अर्थ निकल रहा, यद्यपि वे अच्छा खेले किंतु मैच नहीं जीत सके। किंतु लिखा नहीं जा रहा, ये कॉमा ही किंतु का अर्थ दे रहा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दो दे प्लेड वेल, यद्यपि वे अच्छा खेले, दे कुड नॉट विन द मैच। इस तरह से कंप्लीट हुआ 23। हाँ फिर भी ये नहीं, ये लगाना नहीं है, कॉमा ही अर्थ दे रहा, कॉमा ही अर्थ दे रहा। नेक्स्ट देखें 24, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। इससे पहले वाले वीडियो में एक एक्सरसाइज मैंने दी थी क्वेश्चन बैंक की, उसमें जो क्या था, पॉजिटिव डिग्री लगाना था, उसकी जस्ट अपोजिट इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री लगाने को कहा गया है। यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट डिग्री दी गई है, सो और एज के बीच में, एज और एज के बीच में या सो और एज के बीच में जो डिग्री रखी रहती है वो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, और देन के पहले होती है कंपैरेटिव डिग्री और दा के बाद होती है सुपरलेटिव डिग्री, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो देखें इसको, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य दिया उन्होंने, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, हिंदी उतनी कठिन नहीं है जितना कि इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश के जितना कठिन नहीं है, ऐसा कह रहे। अब ये कंपैरेटिव डिग्री लगाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री हमें मालूम है कि डिफिकल्ट, हमने आपको बताया हुआ है कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके बोलने में दो या दो से अधिक स्लैब आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं बोलने में, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, पॉपुलर, तीन हो गए पॉपुलर। तो इनकी हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनसे पहले मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। तो कई बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब डिफिकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाएं, तो दो स्लैब आ रहे हैं, डिफिकल्ट, केयरलेस,
ब्यूटीफुल, ऐसे तो ना। तो डिफिकल्ट को कंपेरेटिव डिग्री बनाना तो इससे पहले मोर जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? मोर जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा देखो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो संज्ञाएं दी गई हैं, ये N1 है और ये है N2। जब हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो N2 है वो सबसे पहले लेके आएंगे। तो N2 आया, फिर H भी रखा, तो इंग्लिश इज, फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाओ तो डिफ़िकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर डिफ़िकल्ट, और हमें मालूम है कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन लगाते ही हैं, तो मोर डिफ़िकल्ट देन, और जो N1 थी वो पीछे आ जाएगी, हिंदी। क्लियर है? तो इस तरह से अपना ये बन गया, इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी। अंग्रेजी हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है। अर्थ वही रहा, लेकिन हमने पॉजिटिव डिग्री की जगह क्या यूज कर दिए? कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। 25 एक्सरसाइज, ही टॉट इंग्लिश। अभी मैंने जिक्र किया हो तो वहाँ पे बात करी थी, तो यहाँ पे ही टॉट इंग्लिश, ये टेंस परिवर्तन है। दो बातें होती हैं, टेंस परिवर्तन और वाक्य परिवर्तन। थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, टेंस परिवर्तन और वाक्य परिवर्तन। टेंस परिवर्तन में केवल टेंस बदलते हैं, भाव नहीं बदलते। टेंस बदलेगा लेकिन भाव नहीं बदलेगा। इसमें टेंस नहीं बदलेगा, और क्या बदलेगा? भाव बदलेगा। जैसे देखो टेंस परिवर्तन का ये है, तो ये किस टेंस का वाक्य है? ये टेंस ही टॉट इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, लेकिन एफर्मेटिव है। देखो कैसा है? एफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है। तो नए टेंस का हमें साधारण वाक्य ही बनाना पड़ेगा। तो नया टेंस बनाने को क्या कह रही है? पास्ट इंडेफिनिट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलने को कह रहे हैं, सॉरी। तो ही टीचेज इंग्लिश, तो एफर का हमने एफर्मेटिव ही रहने दिया, केवल टेंस बदला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंस नहीं बदला, जैसे इंटेरोगेटिव था, ये भी नेगेटिव बनाने को कह रहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का ये एफर्मेटिव था, लेकिन काय में बदला? नेगेटिव में बदल गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ टेंस नहीं बदल रहा लेकिन मूड बदल रहा, भाव बदल रहा। यहाँ पे भाव नहीं बदल रहा लेकिन क्या बदल रहा? टेंस बदल रहा। ये समझने की बात है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको सॉल्व किया तो क्या आया? ही टीचेज इंग्लिश। इस तरह से ये अपन ने पूरा डू इट डायरेक्टेड की एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आप इसको देखें, यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे रहें, चैनल को देखते रहें। थैंक यू। बंद कर दो, ठीक है, हो गया ना।